दुनिया के दिए हुए दुख शायद इंसान सह लेता है, लेकिन जब अपने ही दुख दिल दुखाते हैं तब इंसान अंदर से टूट जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? क्या जिसके लिए आपने सब कुछ किया वही आपको समझ नहीं पाया? अगर आज आपका दिल अपनों के व्यवहार से दुखी है तो इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए। हो सकता है आज राधा रानी का यह संदेश आपके टूटे हुए मन को नई शक्ति और नई शांति दे दे। राधे राधे। बरसाना की पावन सुबह थी। मंदिर में आरती की मधुर धुनी गूंज रही थी। भगत प्रेम से राधा रानी के दर्शन कर रहे थे। उसी भीड़ में एक युवक मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाकर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। एक विद्वान संत उसके पास आए और धीरे से बोले, बेटा, भगवान के घर में आंसू लेकर क्यों बैठे हो? युवक ने भरी आंखों से भरी आवाज़ से मैं कहा, महाराज, दुनिया से मुझे कभी शिकायत नहीं रही, लेकिन जिस लोगों ने अपना समझा उसके लिए मैंने अपना सुख छोड़ दिया। आज वही मुझे सबसे ज़्यादा दुख दे रहे हैं। आखिर अपने ही ऐसा क्यों करते हैं? संत कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने मंदिर के आंगन में खड़े एक कमल की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम जानते हो कमल सबसे सुंदर कहाँ खिलता है? युवक बोले, कीचड़ में। संत मुस्कुराए, हाँ बेटा, और उसी तरह जीवन के सबसे बड़े सबक भी अक्सर वहीं मिलते हैं जहाँ सबसे अधिक दुख होता है। युवक चुपचाप सुनने लगा। संत बोले, हर अपना हमेशा जीवन भर साथ नहीं निभाता, यह ज़रूरी नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में प्रेम देने आते हैं और कुछ हमें मजबूत बनाना सिखा जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, कई बार राधा रानी उन लोगों के व्यवहार के माध्यम से हमें यह सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत किसी इंसान में नहीं बल्कि भगवान पर विश्वास में होनी चाहिए। युवक की आंखें नम थी। वह बोला, लेकिन महाराज, जब अपने ही बदल जाएं तब मन कैसे संभले? संत ने उत्तर दिया, जब पेड़ पर फल आते हैं तभी सबसे अधिक पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं। पेड़ बदले में पत्थर नहीं लौटाता बल्कि फल ही फल देता है। फिर उन्होंने कहा, राधा रानी चाहती हैं कि तुम्हारा स्वभाव दूसरों के व्यवहार से नहीं बदले। याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं था। जो तुम्हें समझ नहीं पाया वह तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता, और जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। संत युवक को मंदिर के पीछे एक शांत स्थान पर ले गए। वहाँ एक छोटा दीपक जल रहा था। उन्होंने पूछा, यह दीपक कब सबसे अधिक चमकता है? युवक बोला, जब चारों ओर अंधेरा होता है। संत बोले, बस यही सीख अपने जीवन में उतार लो। जब अपने तुम्हें अंधेरा दे तब तुम अपने भीतर का दीपक जला हे रखो। उन्होंने आगे कहा, दूसरों के बदल जाने से अपना प्रेम, अपनी विनम्रता और अपना विश्वास मत खो देना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
समय बीतता गया। युवक ने धीरे धीरे शिकायत छोड़ दी। उसने अपनों से नफरत नहीं की, लेकिन अपने मन की शांति को सबसे अधिक महत्व देना सीख गया। अब वह हर सुबह राधा रानी से केवल एक ही प्रार्थना करता है, हे राधे रानी, मुझे ऐसे लोगों से बचाए रखना जो मेरे मन की शांति छीन ले, और मुझे इतना मजबूत बनाए देना कि मैं किसी के कटु व्यवहार से अपना अच्छा स्वभाव न खो दूं। कुछ महीनों बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वह फिर संत के पास आया और बोला, महाराज, मैंने अपने तो नहीं बदले, लेकिन मेरा मन बदल गया। अब उनके व्यवहार से मैं पहले की तरह नहीं टूटता। संत मुस्कुराए और बोले, यही राधा रानी की सबसे बड़ी कृपा है। जब परिस्थितियां न बदलें, लेकिन तुम्हारा मन शांत हो जाए, समझ लेना कि कृपा शुरू हो चुकी है। याद रखिए, हर रिश्ता जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें क्षमा सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य सिखाने, और कुछ यह सिखाने आते हैं कि सबसे स्थायी सहारा केवल भगवान का होता है। यदि आज आपके अपने ही आपको दुख दे रहे हैं तो टूटिए मत। अपने मन में कटुता मत रखिए, उनके लिए भी शुभकामना रखिए, लेकिन अपनी आत्मा की शांति की रक्षा कीजिए, क्योंकि राधा रानी का संदेश है, जिसने अपने मन की शांति बचा ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली। विश्वास रखिए, हर आंसू का एक अंत होता है, हर परीक्षा का एक परिणाम होता है, और हर सच्चे भगत के जीवन में राधे रानी की कृपा एक दिन अवश्य प्रकट होती है। राधे राधे। सबसे गहरे घाव तलवार नहीं देती, अपने लोगों के शब्द दे देते हैं। अजनबी का अपमान कुछ देर तक दर्द देता है, लेकिन अपने का बदला हुआ व्यवहार वर्षों तक दिल में चुभता रहता है। अगर आज आपका मन भी अपनों की वजह से दुखी है, तो इस कथा को अंत तक सुनिए, हो सकता है राधा रानी आज आपके उस दर्द का उत्तर दे दे जिसे आप किसी से कह भी नहीं पाते। राधे राधे। बरसाना की सुबह थी। हल्की हवा मंदिर के आंगन से होकर गुजर रही थी। भगत प्रेम से राधे रानी का नाम जाप कर रहे थे। उसी समय एक युवती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आँखें रो रही थी, लाल हो चुकी थी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, ए राधे रानी, अजनबियों ने नहीं, अपनों ने मुझे सबसे ज़्यादा रुलाया है। आखिर ऐसा क्यों? तभी एक विद्वान संत उसके पास आए। उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, दुनिया हमें इतना नहीं तोड़ती जितना हमारी उम्मीदें तोड़ती हैं। युवती ने कहा, मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, उनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढी, लेकिन जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वही लोग मुझसे दूर हो गए। क्या यही रिश्ते होते हैं? संत कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने मंदिर के पीछे खड़े एक पुराने वृक्ष की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो उस वृक्ष को, हर साल वह मीठे फल देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्थर भी उसी पर फेंके जाते हैं। क्या उसने कभी फल देना छोड़ दिया? युवती ने धीरे से कहा, नहीं। संत बोले,
यही राधे रानी की पहली सीख है। दूसरों के व्यवहार से अपना स्वभाव मत बदलो। फिर उन्होंने कहा, कई बार भगवान उन लोगों के माध्यम से हमें चोट पहुंचाने देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, क्योंकि उसी दर्द से हमें यह समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान है। संत ने आगे कहा, अपनों से मिलना दुख हमें कठोर बनाने के लिए नहीं बल्कि परिपक्वत बनाने के लिए आता है। युवती की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। वह बोली, लेकिन यह दर्द कम कैसे होगा? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दर्द तब तक रहता है जब तक हम बार बार उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहते हैं। जिस दिन तुम उस घटना से सीख लेकर आगे बढ़ जाओगे, उसी दिन तुम्हारा दर्द हल्का होने लगेगा। उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, देखो, दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं, केवल प्रकाश देता है। उसी तरह तुम्हें भी कटुता से नहीं, अपने अच्छे स्वभाव से उत्तर देना है। फिर संत ने एक ऐसी बात कही जिसने युवती का जीवन बदल दिया। हर रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना, और कुछ लोग इसलिए दूर चले जाते हैं ताकि तुम्हें राधे रानी के और करीब आने का अवसर मिले। समय बीतता गया। युवती ने हर सुबह राधे रानी के चरणों में बैठना शुरू कर दिया। उसी की प्रार्थना बदल चुकी थी। वह कहती, हे राधे रानी, मुझे ऐसे लोगों को बदलने की शक्ति मत दीजिए, मुझे स्वयं को संभालने की शक्ति दीजिए। मैंने मन की शांति की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। जिस दर्द ने उसे कभी तोड़ दिया था, वही दर्द अब उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया। उसे समझ आ गया कि हर अपना हमेशा साथ नहीं निभाता, यह अवसर नहीं, लेकिन राधा रानी का साथ कभी नहीं छोड़ता। यदि आज आपके अपनों आपको नहीं समझते, यदि आपके प्रेम का मूल्य नहीं समझते, यदि आपके त्याग को भूल दिया गया है, तो निराश मत होइए। जो लोग आपके मूल्य को नहीं पहचान पाते, उसे आपका मूल्य कम नहीं होता। राधा रानी आपको वैसे ही देखती है जैसे आप वास्तव में हैं। याद रखिए, जिस दिन आप अपने मन की शांति को लोगों की राय से ऊपर रख देंगे, जिस दिन आप क्षमा करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने आंसू राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसी दिन आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। राधा रानी का संदेश अपने बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन जो भगत विश्वास नहीं छोड़ता, उसका हाथ में कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए अपने आंसू छिपाइए मत, उन्हें राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत समझिए, उसे अपनी प्रार्थना बना दीजिए। विश्वास रखिए, एक दिन यही दर्द आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, और उस दिन आप पीछे मुड़कर कहेंगे, जो हुआ वही मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे राधा रानी के और निकट लाने के लिए हुआ था। राधे राधे।
मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके मन को शांति दे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।